बच्चों नमस्कार। आओ करें और सीखें भाग संख्या 141 में आज हम सीखेंगे कोणों की पहचान। तो बच्चों सबसे पहले इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम कोणों के बारे में समझ लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं न्यून कोण। बच्चों न्यून कोण क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। बच्चों न्यून कोण वह आकृति जिसकी माप 90 अंश से कम होती है न्यून कोण कहलाती है। इसी प्रकार से बच्चों अब हम समकोण को देखते हैं। समकोण ऐसी आकृति जिसके एक कोण की माप 90 अंश की होती है समकोण कहलाती है। इसी प्रकार से बच्चों अधिक कोण ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक होती है अधिक कोण कहलाती है। इसी प्रकार से बच्चों अब हम प्रतिवर्ती कोण को देखते हैं। प्रतिवर्ती कोण वह कोण होता है जिसकी माप 180 अंश से अधिक होती है प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। बच्चों अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में हमें एक चतुर्भुज दिख रहा है। इसमें हम पहले कोण को चांदे से नापकर देखते हैं। तो बच्चों यह कोण हमें 90 अंश का दिख रहा है, अतः बच्चों यह समकोण होगा। इसी प्रकार से बच्चों अब हम कोण क्रमांक 2 को देखते हैं और चांदे से नापते हैं और चांदे से नापने पर हमें स्पष्ट रूप से यह 90 अंश का कोण दिख रहा है, तो बच्चों यह भी एक समकोण होगा। इसी प्रकार से कोण क्रमांक 3 को हम देखते हैं बच्चों, तो हम चांदे से स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि इस कोण की माप 90 अंश से अधिक दिख रही है, अतः बच्चों यह कोण अधिक कोण होगा। इसी प्रकार से अब हम इस चतुर्भुज का चौथा कोण देखते हैं। तो बच्चों हम चांदे से नापकर देख रहे हैं तो हमें यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह 90 अंश से कम है, अतः बच्चों यह न्यून कोण होगा। इसी प्रकार से बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 में प्रथम कोण समकोण होगा। इसी प्रकार से द्वितीय कोण अधिक कोण होगा, तृतीय कोण भी अधिक कोण होगा और चौथा कोण न्यून कोण होगा। अब बच्चों हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे प्रश्न में हम देखते हैं कि पहला कोण भी समकोण है। इसी प्रकार से दूसरा कोण वह भी समकोण है। अगला तीसरा कोण यह भी एक समकोण है क्योंकि ये सभी 90-90 अंश के हैं। इसी प्रकार अब हम चौथे कोण को देखते हैं। तो हम इस आकृति में देख रहे हैं कि इसमें यह कोण बाहर की ओर बना हुआ है और हम इसे नापकर देख रहे हैं तो यह 180 अंश से अधिक अंश का है, अतः यह कोण प्रतिवर्ती कोण होगा। इसी प्रकार से पांचवा कोण न्यून कोण होगा। बच्चों अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है आइए नीचे दिए गए कोणों के नाम लिखें। बच्चों सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 देख रहे हैं। इसमें हमें एक त्रिभुज ABC दिख रहा है और इसके नीचे हमें कोण ABC बराबर न्यून कोण लिखा हुआ दिख रहा है। इसका आशय यह है कोण ABC अर्थात कोण ABC में हमें सबसे बीच में कोण B दिख रहा है, अर्थात हमें इस कोण को चांदे से मापकर देखना है और हम चांदे से मापकर देखते हैं तो यह कोण न्यून कोण होता है। इसी प्रकार से उदाहरण 2 एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें हमें चतुर्भुज PQRS दिख रहा है, जिसमें इसके नीचे लिखा हुआ है कोण QRS बराबर अधिक कोण। बच्चों कोण QRS में हमें मध्य में R दिख रहा है, अतः हम इस R बिंदु से चांदी की सहायता से कोण नापकर देखते हैं जो हमें 90 अंश से अधिक कोण की माप मिल रही है, अतः बच्चों यह एक अधिक कोण है। इसी प्रकार से बच्चों इन्हीं उदाहरणों को देखते हुए हमें प्रश्न क्रमांक 3 और 4 को हल करते हैं। तो बच्चों हमें प्रश्न क्रमांक 3 में बच्चों इस चतुर्भुज के कोण UVW में
हमें बीच में भी दिख रहा है, अतः इस भी बिंदु पर चांदा रखकर हम कोण को नापकर देखते हैं तो हमें न्यून कोण प्राप्त होता है, क्योंकि यह 90 अंश से कम है, अतः हम उत्तर में न्यून कोण लिखेंगे। इसी प्रकार से बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं तो हमें यह एक वर्ग की आकृति दिख रही है और हम इस पर चांदे की सहायता से कोण ADC को नापते हैं तो कोण ADC हमें 90 अंश का प्राप्त होता है, अतः हम इसे उत्तर में समकोण लिखेंगे। बच्चों धन्यवाद, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।